अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। 9th क्लास न्यू बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है, जिसमें आज हम यूनिट नंबर 12 की एक्सरसाइज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल एक्सरसाइज के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है और उसको हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक यू ऑलरेडी नोज के आपकी एक्सरसाइज में से काफी हद तक पेपर बोर्ड में होगा, यानी कि उसमें से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी अपेयर होंगे। इसीलिए जो यहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को मैं स्पेशली यहां पे पॉइंट आउट कर रहा हूं। और आज का यूनिट हमारा लास्ट यूनिट होगा, लास्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बुक हर लिहाज से, हर एस्पेक्ट से इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। Obviously, some important short question, long question and MCQs will be shared with you. वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे later on, जो आपके पास बोर्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। So, स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्सरसाइज यूनिट नंबर 12। और इसके अंदर जो हमने डिटेल से डिस्कशन की थी, चैप्टर का जो टाइटल है वो है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, यानी कि आज के दौर में हम एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इन्वॉल्व करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसके सोसाइटल इंपैक्ट क्या है, नंबर 3। इसके अलावा हम डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू मॉडल क्या है हमारे पास, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, पेमेंट का मेथड क्या होगा। एंड लास्ट पे हमने SDG, जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो आपके पास 17 रूल्स हैं डेवलप किए गए हैं ग्लोबली, उनको कैसे यूज किया गया है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी चैप्टर की हाईलाइट। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 12 और सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। यहां पे ऑप्शन में मेंशन करता जाऊंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको पेज नजर आ रहा है, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको रेड से हाईलाइट किया गया है। लेट्स स्टार्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अगर मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसका जो पहला ऑप्शन है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो लोकली है या ग्लोबली है, आप कोई भी नया बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो पहला ही हमारे पास एमसीक्यू, उसका ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। नंबर 2, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स? एंटरप्रेन्योर्स आपके पास जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? व्हाट इज इनोवेशन? नया क्या है? इस जो हम चीज यूज कर रहे हैं वो बाकी प्रोडक्ट से कितनी बेहतर है, कितनी सस्ती है, तो ये चीजें उसमें डेफिनेटली ऑब्जर्व की जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी, सेकंड एमसीक्यूज का इनोवेशन, सी ऑप्शन इसकी बिल्कुल सही है। नंबर 3 एमसीक्यू, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स? आजकल जो मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सबसे डिजिटली कौन सा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं? एंड एज यू नो दैट मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड यूजर ज्यादा हैं हमारे पास, तो इसीलिए मोबाइल ऐप डेवलप करने की कोशिश की जाती है ताकि यूजर इजीली अपना ऑर्डर क्या कर सके? प्लेस कर सके। सो इट्स ऑप्शन अगेन सी। तीसरे एमसीक्यूज का भी ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। नंबर 4, which of the following is an example of digital tool for creating and editing documents online? डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन एडिट करना या उसको चेंज करना या क्रिएट करना, ये हमारे पास गूगल डॉस के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल है। गूगल फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करके आप एडिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी। नंबर 5 पढ़ने लगा हूं मैं कि विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट ऑफ सर्चिंग इंजन? सर्च इंजन के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं? तो वो वैसे तो आपके पास काफी हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर योस्ट SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो इसके अंदर हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी क्या है हमारे पास?
बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 5 एमसीक्यूज क्लियर हुए, छठे एमसीक्यूज की तरफ मैं मूव करने लगा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग मार्केट नीड। इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो मार्केट को टच नहीं करती, मार्केट की टेक्निक को टच नहीं करती, और वो है सर्वे एंड क्वेश्चनर, ये बिल्कुल है। ऑब्जर्वेशन शॉपिफाई ऑब्वियसली, मार्केट रिसर्च ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन डी ब्रेनस्टॉर्मिंग। नंबर 7 एमसीक्यूज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन अ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप आपके पास क्या होता है? तो ये आपके पास है एम्फथाइजिंग, यानी कि हमदर्दी का पहलू जिसे कहा जाता है, वो आपके पास इसमें शामिल किया जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन है सी। इस केस में आपके पास जो ऑप्शन हम यूज करेंगे वो क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, यहां भी मैंने मार्क कर दिया। नंबर 8 एमसीक्यूज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग बिजनेस प्लान। जब बिजनेस प्लान को क्रिएट किया जाता है तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, के इन्वेस्टर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो ज्यादा से ज्यादा जोन सा है उसमें क्या ले? इंटरेस्ट ले आपके पास। सो इट्स अ ए ऑप्शन, 8 का ए ऑप्शन। नंबर 9th एमसीक्यूज पढ़ने लगाऊं। व्हाट डज मार्केट एनालिसिस इन्वॉल्व। मार्केट के एनालिसिस के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो इसमें बी ऑप्शन इज वेरी सुटेबल। रिसर्चिंग कंपीटेटर्स एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। एक तो आपके इर्द गिर्द जो उस तरह की शॉप है उनके साथ आपका क्या कंपटीशन है, नंबर 1। नंबर 2, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर कौन सी फैसिलिटी मिस कर रहा है जो इर्द गिर्द उसको प्रोवाइड नहीं है, उसको पूरा करने के लिए ऑब्वियसली जब आप उस प्लान को स्टार्ट करेंगे, उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, इट विल बी हेल्पफुल और वो ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। सो इसका ऑप्शन हमारे पास है बी। नेक्स्ट पेज के हम ऊपर आ चुके हैं जनाब, बी ऑप्शन। और उसके बाद लास्ट 10 एमसीक्यू जिसमें लिखा है विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी फोकस ऑन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये आपके पास कौन सा ऐसा एसडीजी रूल है जो हमारे पास 16 या 17 रूल्स हैं, उनमें से कौन सा रूल है? तो ये है रूल नंबर 7 जिसमें आपके पास इसको, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है जिसमें हम अफोर्डेबिलिटी और क्लीन एनर्जी को फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट आपके पास विद इन रेंज होनी चाहिए, विद इन प्राइस आपके पास इजीली यूजर उसको क्या कर सके? बाय कर सके। ले जी, एमसीक्यूज खत्म हुए चैप्टर नंबर 12 के। अब हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड मेक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। हम डिस्कस सारे करेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो यहां पे मेंशन करता जाऊंगा ताकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपने उसी को टारगेट करना है। तो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहां पे मैं मेंशन करता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एंटरप्रेन्योर एंड इट्स ओरिजिन। एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर जो आपके पास बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो क्या है, उसको डिफाइन करना और इसका ओरिजिन क्या है। तो हमारे पास एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योर अंडरटेक द टास्क स्टार्टिंग एंड रनिंग न्यू बिजनेस, नए बिजनेस को स्टार्ट करने के। नंबर 2, हाउ डू डिजिटल टेक्नोलॉजीज हेल्प एंटरप्रेन्योर रीच अ ग्लोबल ऑडियंस। ग्लोबली कैसे आप अटेन कर सकते हैं अटेंशन डिफरेंट ऑडियंस की? तो वो कहता है डिजिटली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एंटरप्रेन्योर विद द टूल्स एंड प्लेटफॉर्म दैट इनहांस देयर बिजनेस ऑपरेशन सच एज ग्लोबल ऑडियंस एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। जैसा कि फेसबुक आपके पास बेहतरीन एग्जांपल है, इंस्टाग्राम आपके पास बेहतरीन एग्जांपल है, उसके अलावा आपके पास ट्विटर है, अमेजोन है, यानी कि ये मोबाइल ऐप जितने भी हैं ये सारे आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जिनको मैं यहां पे पॉइंट आउट कर रहा हूं। नंबर 3, व्हाट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए ई कॉमर्स क्यों जरूरी है? व्हाट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलाउ एंटरप्रेन्योर टू सेट अप ऑनलाइन स्टोर, मैनेज इन्वेंट्री, प्रोसेस पेमेंट एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। जब आप ई कॉमर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो आप यूजर को यह फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो घर बैठे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, पेमेंट कर सकता है एंड विदाउट एनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट वो घर बैठे फैसिलिटी को हासिल कर सकता है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली ई कॉमर्स, इसको
ई कॉमर्स कहा जाता है। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई मार्केट नीड व्हेन जनरेटिंग अ बिजनेस आइडिया। आप हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट की नीड, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो वो है हमारे पास आइडेंटिफाई मार्केट नीड एंड अपॉर्चुनिटीज इज टू फर्स्ट स्टेप इन जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल नीड और वांट कैन हेल्प टू क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट फुलफिल दोज नीड्स, के वो कैसे उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास एग्जांपल भी गिवन है आपके पास। इन पाकिस्तान ऑब्जर्विंग अ पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग कैन लीड टू द आइडिया ऑफ न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टेलर्ड टू लोकल प्रेफरेंसेस। लोकल प्रेफरेंसेस इसको ज्यादा दी जाती हैं। नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग डिजाइन थिंकिंग इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप कोई भी थिंकिंग डिजाइन करते हैं तो उसमें आपके पास क्रिएटिविटी को प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करते हैं। तो यस, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग डिजाइन थिंकिंग इन क्रिएटिव प्रॉब्लम is to use innovative thinking to develop solution to identifying problem. Design thinking is a solution focused approach that involve emphasizing ideating, testing, defining and prototyping. These are the important point जो आप इसमें involve करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको ये पॉइंट नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 के 5 आपने पॉइंट करने हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो आपको यहां पे मेंशन करने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं तो यहां पे इसको मेंशन कर रहा हूं। नेक्स्ट नंबर 6, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट एनालिसिस इन बिजनेस प्लान, गिव एग्जांपल रेलेवेंट टू द लोकल बिजनेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो आपके इर्द गिर्द लोकल बिजनेस हैं वो आपके पास क्या इंपॉर्टेंस है उनकी बिजनेस प्लान के अंदर। तो वो कहता है मार्केट एनालिसिस इन्वॉल्व रिसर्च or target market to understand the need and preferences of all potential customer. This includes studying market trend, analyzing competitors and identifying और target audience। जो आपका specific target है, जिस एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्लान एंड इट्स एनालिसिस, जिसको आप फोकस करते हैं। तो ये आपके पास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मैं यहां पे इसको मेंशन कर रहा हूं। नंबर 7, व्हाट आर रेवेन्यू मॉडल। आपको पता है रेवेन्यू मॉडल हमने डिस्कस किया था कि जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसका मेथड क्या होगा आपके पास। तो उसमें व्हाई दे आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कितने हैं। तो जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने लाजमी हाईलाइट करना है, लेकिन वो फिक्स नहीं होंगे, यानी कि वो आप ऑर्डर उनका चेंज कर सकते हैं और उनकी स्ट्रेटजी भी डिफरेंट कर सकते हैं। जैसा कि अ रेवेन्यू मॉडल आउटलाइंस हाउ a business will generate income. The model is an essential component of a business plan because it includes pricing strategy, sales forecast and potential revenue stream. It determines who paid, what is paid, for what is paid, how it is paid and how much is paid. Like for example, आपने कोई प्रोडक्ट एक परचेज की है तो उसकी प्राइस 200 है। अगर आप 2 परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस आपको थोड़ी लेस करके 350 कर दी जाएगी, सो दैट कि आपका रुझान ज्यादा हो। और उसको पे कैसे करना है, आपने वो ई कार्ड के थ्रू करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, पहले करनी है, बाद में करनी है, ऑन द स्पॉट करनी है। तो ये आपके पास सारा इसमें मेंशन किया जाता है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मैं यहां पे इसको मेंशन कर रहा हूं। नंबर 9, how business contribute environment sustainability according to the sustainable development goal. Business can play crucial role in achieving sustainable development goals by aligning their strategies with sustainable, aligning business goal with SDGs। और 3 ही हैं हमारे पास जो हमने इसमें डिस्कस भी किए हैं, एक है सोशल, एक है इन्वायरमेंटल और एक है इकोनॉमिकल। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं इसको यहां पे मेंशन कर रहा हूं। तो ये 3 किस्म के सस्टेनेबल गोल हैं जिनको आप यहां पे फोकस करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जनाब जो हमने एक्सरसाइज यूनिट नंबर 12 के अंदर डिस्कस किए, उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 5, 6, 7 और 8 क्या हैं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यहां पे मेंशन कर दिए गए हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपको खुद से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी कि उनकी डिटेल आपको खुद से देखनी पड़ेगी, वहां पे डिस्क्राइब करनी पड़ेगी और खुद से
लिखना पड़ेगा कि ये बेसिकली आपका आइडिया क्या है अगर आप बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करता हूं, एक्सप्लेन व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, प्रोवाइड एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। पेज नंबर 244 और 246 के ऊपर देखें तो इसका आंसर आपको क्लियरली वहां पे नजर आएगा। 2 हिस्सों में इसका आंसर आपकी बुक में मेंशन है। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप का ऑब्वियसली आपने जिक्र करना है, इसके अंदर उसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है। पहला पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है इसका एंटरप्रेन्योरशिप के, और उसके बाद 246 के ऊपर आए तो आपको यहां पे पता चलेगा कि व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ प्रोवाइड एन एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक योर आंसर। तो एक आपको यहां पे इनोवेशन एंड प्रोग्रेस के अंदर आपको उसने रेवोल्यूशनाइज्ड करके बताया कि कैसे हम जो है वो इसको प्रमोट करें। एग्जांपल में कोई भी बिजनेस की आप एग्जांपल दे सकते हैं। आप शॉप ओपन कर रहे हैं या आप फॉर एग्जांपल टेलर की शॉप ओपन कर रहे हैं, तो कोई एक एग्जांपल आपने अपने बिजनेस को इनहांस करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ market research tool, online marketing tools and e-commerce platform can work together to help business succeed in digital world। obviously आप कोई भी चीज डिलीवर करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको ई कॉमर्स को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है, आपको डिजिटली मीडिया को इन्वॉल्व करना पड़ता है सो दैट कि आप डिफरेंट चीजों को टैकल कर सकें, आप पेमेंट डिफरेंट मेथड से रिसीव कर सकें। तो उसके लिए आपके पास पेज नंबर 251 और 252 के ऊपर इसका आंसर आपके पास अवेलेबल है, जिसमें मार्केटिंग रिसर्च के अंदर आपने देखा है आपने अपनी प्रोडक्ट को चेक करना है कि वो कितनी सेल हो रही है या उसका फॉर एग्जांपल फीडबैक क्या, तो उसके लिए गूगल फॉर्म बना सकते हैं, गूगल एनालिटिकल सर्वे, या डिफरेंट आपने देखा होगा प्ले स्टोर पे भी देखें तो डिफरेंट ऐप को डिफरेंट स्टार प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये ऐप कितना ऑथेंटिक है, तो उसके लिए ये यूज किया जा सकता है। नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं, एक्सप्लेन द डिजाइन thinking process and how it apply to the create new product or services, provide an example how design thinking could be used to help farmer in rural पाकिस्तान। रूरल पाकिस्तान के अंदर इसका क्या रोल है, तो पेज नंबर 254 के ऊपर देखें तो इसमें बेसिकली क्रिएटिव प्रॉब्लम थिंकिंग के अंदर पूरा एक स्टेप वो आपके पास मेंशन है। डेवलपिंग बिजनेस प्लान के अंदर आपके पास इसका आइडिया प्रोवाइड किया गया है जिसमें आप डिफरेंट किस्म के फार्मर को आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल उनको ऑनलाइन फैसिलिटी दें तो उनके घर में आप वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है टू ग्रो एनी पर्टिकुलर मसलन के प्लांट या कोई चीज ऐसी ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए वो उसको इस्तेमाल कर सकें। नंबर 4, इमेजिन यू वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल। ये वो मैं बात कर रहा था कि कुछ ऐसे सवाल भी आपके पास अवेलेबल हैं कि जो आपने बेसिकली खुद अटेम्प्ट करने हैं, जैसा कि यहां पे लिखा है स्मॉल ऑनलाइन book store catering to student in your area, develop a comprehensive business plan for your book store including क्या क्या include होगा, market analysis focus on studying student reading habits and competitor revenue model, how outlining how much you will generate income, digital marketing strategy you will promote your। तो ये सारा आपने खुद अटेम्प्ट करना है, मार्केट का एनालिसिस करें, लोग कैसे पे करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह अकेडमीज में आपने देखा होगा डिफरेंट बच्चे वहां पे जाते हैं तो वो लोकल एकेडमी को जैसे ही वो डिफरेंट मार्केट एनालिसिस के बाद वहां पे पहुंचते हैं तो पेमेंट मेथड क्या होगा, दिस एंड दैट, वो एक स्मॉल बिजनेस है जो वहां पे यूज किया जा रहा है। तो ये आपके पास उसमें एग्जांपल मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं, उसके अंदर बिजनेस का नेम आप जो मर्जी रख सकते हैं, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपकी क्या होंगी, कौन सा सोशल मीडिया आप लोग इस्तेमाल करेंगे, दिस एंड दैट ऑल आर इंक्लूडेड। लेकिन इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिजिटल मार्केटिंग में आप जिसको भी शामिल करना चाह रहे हैं, आपने नॉर्मली देखा होगा डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं जो अपनी प्रमोशन के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या डिफरेंट आपके पास स्नैपचैट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऑब्वियसली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी उसमें मेंशन किया जाएगा ऑब्वियसली। नंबर नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं, इंश्योर योर आंसर टू डिटेल एंड इंक्लूड प्रैक्टिसेस एग्जांपल रेलिवेंट टू स्टार्ट योर बुक स्टोर इन पाकिस्तान। देखें फिर वही आपने क्वेश्चन नंबर 4 को ही इस्तेमाल करना है और बिल्कुल उसको आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैंने यहां पे रेफरेंस भी उसका दे दिया, उसने बुक स्टोर की बात की है, आप कोई और एग्जांपल ले लें, बुक स्टोर की अगर बात करें उसकी एग्जांपल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एग्जांपल या कोई फास्ट फूड की आप एग्जांपल इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। तो नंबर 4 ही
जो आपके पास आंसर है वो प्रैक्टिकली सपोर्ट करेगा क्वेश्चन नंबर 5 को। नंबर 6, अच्छा इसमें जो अभी हमने डिस्कस किया है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन करता जाऊं। जो इसमें सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो नंबर 1 जो हमने सबसे पहला डिस्कस किया है। उसके बाद ये नंबर जो आपके पास है नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब हम नंबर 6 में पढ़ने लगा हूं। चूज अ लोकल बिजनेस इन पाकिस्तान एंड डिस्कस हाउ इट अलाइन विद वन और मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंक्लूड इट्स इंपैक्ट ऑन सोशल, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अगर आपको याद हो, अभी मैंने 3 चीजें ही पॉइंट आउट की हैं और वो SDG 7 के अंदर हम कुछ चीजों को फोकस कर रहे हैं और इसी तरह इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल या डिफरेंट चीजों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंट SDGs को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अब यहां पे जो 3 चीजें पूछी गई हैं, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक, तो इसमें ऑब्वियसली SDG 12, 13, 14 एंड 15 ये आपके पास बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पे मेंशन करूं तो SDGs के नाम से हमने गोल्स पढ़े, उसमें 12, 13, 14 और 15 दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू दी सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। स्क्रीन के ऊपर आपको ये बकायदा सारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, 12 है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन। नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर एंड लास्ट वन इज लाइफ ऑन लैंड। तो ये आपके पास बेसिक वो फैक्टर्स हैं जो आपने क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। और इसके साथ साथ ये बात जहन में रखें, जो सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो जो लास्ट में हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं इनमें कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं चैप्टर नंबर 12 की जो हमने डिस्कशन की है, जिसमें MCQs का पार्ट था, जिसमें 10 MCQs थे, हमने डिस्कस किए। ये ऑप्शन PDF अवेलेबल है, इंशाल्लाह ये आपके साथ शेयर भी की जाएगी विद लिंक के साथ, ताकि आप इफ यू मिस एनीथिंग और आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो आप वीडियो के साथ साथ वो PDF को भी सामने रख सकें। एंड ऑब्वियसली ये आपके पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हाईलाइट यहाँ पे किया गया, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो इसमें हमारे पास चैप्टर 12 के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ऑब्वियसली SDGs आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में लाजमी सवाल पूछा जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप SDGs के ऊपर, तो ये 2 चीजें आपने लाजमी कवर करनी हैं। तो चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज आज हम लोगों ने डिस्कस की और बुक का इख्तिताम हुआ प्रॉपर तरीके से। चैप्टर के साथ साथ चैप्टर में जितनी डिटेल थी वो भी हमने डिस्कस की, प्लस हमने साथ साथ डिस्कस की एक्सरसाइजेस के एक्सरसाइज के करेक्ट आंसर क्या हैं और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं। लास्ट में मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि जितनी भी हमने यहां पर डिस्कशन की है, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता, वो हर एक के केस में डिफरेंट होगा। जैसा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हर एक की जो बिजनेस स्ट्रेटजी है या मार्केट एनालिसिस है वो डिफरेंट होगा, तो आप उस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते कि इसका बिजनेस इस स्ट्रेटजी के मुताबिक कैसे ग्रो करेगा, इसमें कैसे ग्रो करेगा। बाज़ औक़ात आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं, उसके इर्द गिर्द कोई कंपिटिटर ही नहीं है, सो ऑब्वियसली उसके लिए स्ट्रेटजी आपको डिफरेंट बनानी पड़ेगी। डिफरेंट लोगों की, कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए आपको वो सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 12 खत्म हुआ और बुक का इख्तिताम हुआ। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप बोर्ड के पेपर्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और आपके अच्छे मार्क्स आए बोर्ड में, स्पेशली कंप्यूटर साइंस। मैं उम्मीद करता हूं कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी किस्म की भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी चैप्टर, आप स्पेशली वो टॉपिक्स को जाके फोकस करें और अपनी राय लाजमी दें ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।